रिंग होती है और हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेंशन के अंदर हमारी फीमेल लीड बैठी हुई होती है जो कि काफी ज्यादा उदास लग रही होती है। और तभी अचानक वहाँ पर हमारा मेन लीड आती हुई कहता है, तुम सभी लोग यहाँ से बाहर जाओ। तब वो मेड सुन कहती है, यस सर। और फिर वो उसके पास पहुँचता है और वो ब्लश करती हुई कहती है, गुड इवनिंग, और अब चलिए रेस्ट करने चलते हैं। ये सुन वो हैरानी सी कहते हैं, क्या आराम? आज हमारी शादी हुई है और आज हमारी पहली रात है और तुम आराम की बात कर रही हो। तो अब चलो बताओ तुम कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फिर वो कहती है, तुम मेरे हस्बैंड हो। फिर वो उसके चेहरे को करने की जरूरत नहीं है, बस तुम रिलैक्स करो और एंजॉय करो। और ये कहकर वो उसे किस करने लगता है और वहीं वो ब्लश कर मन में कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, मैं इसे सहन नहीं कर पा रही। और वो सचमुच मुझ पर एक जानवर की तरह हावी हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उसकी शिकार हूँ और वो धीरे धीरे मुझे खाते जा रहा है। और फिर वो धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है और हैरानी से उससे कहता है, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? वो उसे कहती है, वो मैं। आगे उसे कहता है, लेकिन तुम्हारी बॉडी सख्त है, बिल्कुल वैसी जैसे जब मैं शिकार पे जाता हूँ और सारे जानवर डरे हुए होते हैं। लिया, तुम मुझे बताओ कि मुझसे शादी तुमने अपनी मर्जी से की है? और वहीं वो उसे देखते हुए मन में कहने लगती है, चार्ल्स मुझे इतनी पैनी नजरों से देखता है जैसे कि वो मेरे अंदर आर पार देख रहा हो और उसकी नजरों से मुझे डर लगने लगता है और डर मुझे चारों तरफ से जकड़ लेता है। लेकिन क्या मैं उसे सच बता सकती हूँ? और फिर सिर्फ उत्तर में बेकर कासल दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि बेकर्स 10,000 सालों से काम करते आ रहे हैं और वो कुछ देशों से भी ज्यादा अमीर है। लेकिन हाल ही में जिस चीज ने लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा है वो है उनके ड्यूक चार्ल्स बेकर। और कहा जाता है कि चार्ल्स काफी ज्यादा उदास रहता है और वो एकदम पत्थर दिल इंसान है। और फिर जैसे ही उसको गद्दी मिली उसने पास के अपने राइवल्स कबीलों को बड़े आसानी से कुचल दिया और सब लोग उसके बारे में बस ऐसा ही कहते हैं कि वो एक इंसान से ज्यादा जानवर है। और ठीक एक मैंने पहले बर्नेट केबल जो कि लिया के डैड है, उसी कहते, नहीं बिल्कुल नहीं, चार्ल्स बेकर एक पागल इंसान है और मैं तुम्हारी शादी उस पागल इंसान से कैसे करवा सकता हूँ। तब इस पर लिया उनसे कहती है, हमारा परिवार बिजनेस करता है लेकिन हाल ही में हमारा बिजनेस काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना कर रहा है और हम लोग बिना पैसों के ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। और क्योंकि चार्ल्स बेकर शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा है, अगर मैं उससे शादी कर लेती हूँ तो मैं अपने परिवार की भी मदद कर पाऊंगी। और फिर उसके डैड कहते हैं, लेकिन हम चार्ल्स बेकर की बात कर रहे हैं, अगर इस सब के लिए उसने तुमको धमकाया तो क्या होगा? और फिर लिया कहती है, डैड आप बिल्कुल भी मत डरिए, मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ है और मैं अपने परिवार का और खुद का ख्याल अच्छी तरह से रखूंगी। और उसके डैडी विल स्माइल करते हुए कहते, लिया तुम कितनी प्यारी बच्ची हो और तुम्हें इस सिचुएशन में डालने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और वहीं उस रूम के बाहर उसकी स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर होती है जो कि उनकी बातें चोरी छुपे सुन रही होते हैं। उसकी स्टेप सिस्टर कहती है, बस एक बार इस परेशान करने वाली लड़की की शादी वहाँ पर हो जाए, उसके बाद मेरे पास गहने और कपड़े लेने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। और फिर स्टेप मदर उसकी कहती है, हाँ बिल्कुल, वो एकदम बेवकूफ है और वो बहुत ही ज्यादा भोली भाली लड़की है और वहीं वो लोग बहुत ही ज्यादा बुरे लोग हैं। मैं तो बस उम्मीद करती हूँ कि ये वहाँ पर जल्दी ना ऊपर पहुँच जाए, नहीं तो हम ज्यादा पैसे कैसे बना पाएंगे। और फिर हम लिया को एक बग्गी में देखते हैं जहाँ पर वो एकदम उदास बैठी हुई होती है और सोचती है मन में, कहती है, क्या चार्ल्स बेकर वाकई में उतना बुरा होगा जितना लोग कहते हैं? और मैंने ये भी सुना है कि बेकर्स के कई सारे नियम होते हैं, अगर मैंने उन नियमों का पालन नहीं किया तो इसकी मुझे कड़ी सजा मिलेगी। लिया सब कुछ ठीक है, खुद को ये सब बातें सोच सोच कर मत डराओ, जब तक तुम सारे रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो करूंगी तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं चार्ल्स की सारी बात भी मानूंगी। और मैं तो बस उम्मीद करती हूँ कि वो लोग मेरे लिए चीजें ज्यादा मुश्किल ना बनाए। और यही सब वो बातें सोचते हुए वो वहाँ पर पहुँच जाती है और बटलर उसे कहता है, मिस द बेकर कौशल में आपका स्वागत है और आप सफर से बहुत ही ज्यादा थक गई होंगी ना? लिया उसे कहती है, मैं आपकी चिंता की कदर करती हूँ लेकिन दरअसल रास्ते में मेरा बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखा गया है। फिर वो उसे कहता है, आपकी ये बात सुनकर मुझे खुशी हुई और मैं यहाँ का बटलर हूँ और आइए मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। तब वो कहती है, हाँ ठीक है। फिर वो दोनों
कासल के अंदर एंटर होते हैं और सारी मेड झुककर उसका स्वागत करती है और ये सब देख वो मन में कहती है, अच्छा तो ये है द बेकर कासल, लेकिन यहाँ का ऑरा इतना नेगेटिव क्यों लग रहा है? और साथ ही में यहाँ की मेड सुन भी काफी ज्यादा परेशान लग रही है, ऐसा क्यों है? फिर वो आगे बटलर से कहती है, वैसे मैं चार्ल्स ड्यूक से कब मिल सकती हूँ? की बात सुन वो रुक जाता है, फिर पलटते हुए से कहता है वो थोड़े अभी बिजी है, आप आराम से बैठिए और सबसे पहले बेकर परिवार के सारे रूल्स और शिष्टाचार समझ लीजिए। तब वो इस पर कहती है, हाँ ठीक है। तो तभी उसकी एक सेकंड के लिए नजर ऊपर साइड पड़ती है जहाँ पर उसको उसकी परछाई दिखती है और दूसरे ही पल वो गायब हो जाता है। और ये देख वो हैरानी से मन में कहती है, क्या सच में ये मेरा भ्रम था या फिर वहाँ पर कोई अभी खड़ा था? और फिर वो हमें बताती है, इस तरह मैं यहाँ पर बस गई और हर दिन मुझे सिखाया जाता है कि एक डचेस के रूप में मुझे क्या क्या संभालना होगा। और यहाँ पर सिटी के मुकाबले कई ज्यादा ठंड है, लेकिन मैं कुछ भी कहने की हिम्मत उन्हें नहीं कर पा रही हूँ। और उन लोगों को मटन सूप काफी ज्यादा पसंद है और इसीलिए वो हर एक डिश में मटन डाल देते हैं। फिर बटलर उससे कहता है, मिस लिया क्या बात है, क्या आपको ये खाना पसंद नहीं आया? वो कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस कुछ सोच रही थी क्या इस लंच के बाद में गार्डन में वॉक कर सकती हूँ? बटलर कहता है, हाँ जरूर, बस आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप ज्यादा दूर ना निकल जाए। और फिर वो लंच करने के बाद बगीचे की ओर निकल जाती है और मन में कहती है, अगर मैं बगीचे में टहलूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे यहाँ पर लगभग 2 हफ्ते होते हुए आ रहे हैं, लेकिन चार्ल्स बेगर एक बार भी मेरे पास नहीं आए। क्या वो अभी भी मेरा टेस्ट ले रहा है? अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो जाती हूँ तो क्या वो मुझे वापस भेज देगा? और फिर क्या वो मेरे परिवार को दिए गए पैसे भी वापस ले लेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और तभी अचानक उस गार्डन में किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज सुनते ही वो डरती हुई मन में कहती है, क्या वो एक चीख थी? रहने दो, मुझे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बटलर ने मुझसे कहा है कि मैं इधर उधर ना भटकूं, मुझे जल्दी ही वापस जाना चाहिए। फिर तभी फिर से चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज सुन वो घबराती हुई मन में कहती है, ऐसा लगता है कि कोई दर्द में है और ऐसा लगता है कि किसी को मेरी मदद की जरूरत है। फिर वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पे पहुंचती है और हैरानी से कहती है, हेलो, अंदर कोई है क्या? और वहीं अंदर साइड से वो चिल्लाती हुई से कहता है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर लिया कहती है, लेकिन तुम्हारी चीखें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम दर्द में हो। क्या ऐसी कोई चीज है जिसमें मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? वो आखिरकार जवाब क्यों नहीं दे रहा? यहाँ पर एक हेज है, इसे खोला जा सकता है, शायद इसके जरिए मैं उसे देख सकूं कि आखिरकार अंदर हो क्या रहा है। फिर वो उस केज को ओपन करती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? तभी चार्ल्स उसका हाथ पकड़ लेता है। सिर्फ वो जोर से चिल्लाती है और वो उसे कहते है, तुम बहुत ही ज्यादा शोर मचाती हो। वो उसे कहती है, क्योंकि तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। उसका ये हाथ, ऐसा लगता है कि जब भी उसे दर्द होता है वो खुद को बाइट करता है और फिर वो तेजी से वहाँ से निकल जाती है। और फिर चार्ल्स आगे कहता है, उसने जरा भी यहाँ से निकलने में समय नहीं लगाया और मैंने पहले ही उससे कहा था कि यहाँ पर किसी को भी आने की परमिशन नहीं है। अब ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलकर उसे मारना होगा। और फिर सिर्फ चित्र में 30 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो वापस आती हुई कहती है, ये लो, ये तुम्हारे लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ। और वो देख चार्ल्स उससे कहते है, तुम में इतनी हिम्मत कि तुम बेकर से चोरी कर रही हो? और उसको जवाब देता देख वो मन में कहती है, चलो, आखिरकार वो मुझसे बात तो कर रहा है। फिर लिया उससे आगे कहती है, नहीं, मैंने इस बगीचे से कुछ भी नहीं चुराया, ये दर्द की दवा तो मेरी है। और जहाँ तक रही इस रोटी की बात, तो ये मेरे खाने से बचाई गई रोटी है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। और वैसे क्या तुम्हें कोई गंभीर चोट लगी है जो तुम यहाँ पर बंद हो, या फिर तुम्हें किसी बात की सजा मिली है? और वैसे तुम यहाँ पर कब से बंद हो? उसको इतने सारे सवाल पूछता देख वो मन में कहता है, वो काफी ज्यादा बड़बोली है। और आगे लिया कहती है, क्या तुम सुन भी रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ? तब फिर वो चिल्लाती हुई कहता है, बस बहुत हो गया, अब तुम वापस चली जाओ। और क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा या फिर तुम्हारे साथ कुछ कर बैठूंगा? अब इस पर वो कहती है, हाँ, मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन तुम काफी ज्यादा दर्द में लग रहे हो। और अब जब मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हो तो मैं यूं ही यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? और फिर चार्ल्स कहता है, अच्छा, तो तुम अब मुझ पर दया दिखा रही हो? तो फिर वो इस पर कहती है, तुम्हें जो कहना है तुम वो कह सकते हो। तभी अचानक चार्ल्स को चेस्ट में काफी तेज दर्द होता है और चिल्लाने लगता है। और उसे इस तरह चिल्लाता देख वो घबराती उससे कहती है, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी से वो दवा ले लो जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ।
और वहीं चार्ल्स उस दवाई की बोतल को फेंक कर तोड़ देता है और ये देख वो कहती है तुमने उस दवाई की बोतल को फेंक कर क्यों तोड़ दिया। वो कहता है मैं अजनबियों से कोई भी सामान नहीं लेता। और वहीं वो उसकी ये बात सुन मन में कहता है तो क्या वो खुद को दोबारा काटेगा। और फिर वो उसको अपना हाथ देती हुई कहती है अगर जरूरत पड़े तो तुम मेरे हाथ को काट सकते हो। ये देख वो हैरानी सी कहता है क्या। और फिर वो उसके हाथों को बाइट करने लगता है। मन में कहता है एक मिनट रुको, मेरा दर्द कम हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, इससे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और फिर वो उसके हाथों को लिक करने लगता है और उसे ऐसा करता देख वो तुरंत अपना हाथ खींचती हुई कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। और आगे चार्ल्स कहता है क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे हाथों को काट सकता हूँ, अब क्या तुम इस बात पर दोबारा सोचने वाली हो। वो चिल्लाती हुई कहती है मैंने तुम्हें अपना हाथ सिर्फ इसलिए दिया था ताकि तुम्हारा दर्द कम हो सके, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं, और वैसे भी मेरा एक फियांसे है। तो फिर चार्ल्स हैरानी से कहता है वैसे तुम्हारा फियांसे कौन है, मैं उसे मार डालूंगा। वो उससे कहती है मेरे फियांसे का नाम चार्ल्स है। की बात सुन वो चौंकती हुई कहता है क्या। फिर आगे कहती है चार्ल्स बेकर मेरे फियांसे है और वो बेकर परिवार के मुखिया है और इसके अलावा वो एकमात्र मालिक है इस जगह के। फिर चार्ल्स कहता है अच्छा तो तुम कैपिटल सिटी से आई हो और तुम चार्ल्स की वाइफ हो। वो कहती है हाँ तो प्लीज तुम मेरे हाथों के साथ ऐसा दोबारा मत करना। चार्ल्स आगे कहता है वैसे क्या कैपिटल सिटी में रहना अच्छा नहीं था जो तुम वेस्ट में आकर शादी कर रही हो। लिया इस पर कहती है क्योंकि कैपिटल सिटी में मैं ड्यूक केली के बारे में बहुत सुना है, मैं उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुई हूँ। फिर चार्ल्स कहता है झूठ, वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा निर्दय और क्रूर होने के लिए जाना जाता है और उसके आसपास के लोग उससे डरा करते हैं या फिर उससे नफरत करते हैं या फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चार्ल्स को इन सभी बातों की कोई भी परवाह नहीं है क्योंकि वो एक पागल इंसान है। उसकी बात सुन लिया चिल्लाती हुई उससे कहती है बकवास करना बंद करो। फिर वो उससे कहता है क्या बकवास, क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें उससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। तब इस पर वो उससे कहती है वो मैं, और वो आगे कहता है मुझे पता ही था। आगे कहती है तो क्या हुआ अगर मैं उससे डर रही हूँ तो, लेकिन वो मेरे होने वाले हस्बैंड है और चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो मैं उसके साथ रहूंगी, तो प्लीज तुम ये सब बातें मत करो। और अब चलो बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, अब मुझे वापस जाना होगा, लेकिन मैं कल फिर से तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। और ये कहकर लिया वहाँ से निकल जाती है और वहीं वो कहने लगता है वो कितनी ज्यादा अजीब लड़की है और मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम काफी ज्यादा टेस्टी हो। और फिर लिया हर दिन सुबह शाम जाकर उस दीवार के पीछे के व्यक्ति से मिलने लगी। साथ ही में वो अपने साथ कुछ चीजें भी ले जाती थी। उन चीजों को देख वो उससे कहता था तुम ये सब बेकार चीज मेरे लिए क्यों लाई हो। और लिया आगे हमें बताती है कि हर दिन में उससे जाकर मिला करती थी और मैंने अपनी कई सारी परेशानियों के बारे में उससे बात भी की। और आगे उससे कहती है मुझे यहाँ बिल्कुल भी मटन सूप पसंद नहीं है, हालांकि मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन तब भी मुझको इसकी आदत नहीं लगी। और कैपिटल सिटी के अलावा ये जगह काफी ज्यादा ठंडी है और ज्यादातर समय तो वो व्यक्ति सिर्फ दीवार के पीछे बैठकर सुना करता था, कुछ भी मुझे जवाब नहीं देता था। लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, शायद इसीलिए क्योंकि इस बड़े से विला के अंदर उसके अलावा और कोई व्यक्ति नहीं था जिससे मैं बातें कर सकूं। हालांकि उस व्यक्ति ने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया और उसे हर दिन एक दौरा पड़ता था और उसे तकलीफ में देखना बहुत ही ज्यादा डरावना था। लेकिन ये अच्छी बात है कि उसने मुझे वहाँ से भगाना बंद कर दिया। और दिन ब दिन ऐसा क्यों लगते जा रहा है कि वो और भी जोर जोर से काट रहा है मुझे। और कुछ दिन ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और कल तो मेरी शादी हो रही है, लेकिन फिर भी चार्ल्स अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है चार्ल्स यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं आए। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी होंगी। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इस जगह से बाहर निकाल दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर अंदर साइड से चार्ल्स उससे कहता है अब तुम वापस जाओ, कल तुम्हारी शादी है और जो कि बहुत ही अच्छे से होंगी। इसकी बात सुन वो उससे कहती है क्या तुम मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रहे हो। तब वो इस पर कहता है नहीं। बिली आगे कहती है खैर इतने समय के लिए मेरे साथ रहने और मेरे से बातें करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
उसकी बात सुन चार्ल्स मन में कहता है ये लड़की कितनी ज्यादा बेवकूफ है, आखिरकार वो किसे शुक्रिया कह रही है। और फिर शिफ्ट चित्र में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उस जगह का ताला खोल देते हैं, जो कर कहते सर आपका स्वागत है और आपने फिर से एक और बार अपने अभिशाप के दर्द को फिर से सफलतापूर्ण हरा दिया है, आपको बधाई हो। की बात सुन चार्ल्स गुस्से में उससे कहता है तुम्हें लगता है कि ये सेलिब्रेट करने वाली बात है? तो वो व्यक्ति आगे कहता है मैं माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होने वाला है आगे। क्या तुम्हें लगता है कि लिया को पता चल जाएगा कि उस काल कोठरी में चार्ल्स ही था जो कि उसका होने वाला हस्बैंड है, और आखिरकार चार्ल्स को वो श्राप कैसे मिला जिससे उसे आए दिन दर्द होता है? ये जानने को आपको मिलेगा इस सीरीज में, तो इसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब